गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। गाइस, आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक ये है कि अगर आपकी लाइफ से कोई व्यक्ति मूव कर गया था या चला गया था और फिर अगर वो वापस से आपकी लाइफ में आया है तो क्यों आया है, मतलब वो क्यों गए थे और क्यों आए हैं, और या फिर क्यों आएंगे अगर वो वापस से आना भी चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वो आप वापस आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि वो वापस आना चाहते हैं, तो वो क्यों वापस आना चाहते हैं, इस टॉपिक पे हम आज गाइस रीडिंग करेंगे। तो मैं शफलिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आप ध्यान रखें, रीडिंग जनरल है, तो जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो रही हैं उनको आप लें, बाकी को आप दूसरों के लिए जाने दें। गाइस, रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आई है आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज लेकर वो ज़रूर आइएगा। ये बात आप ध्यान रखें। बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, इनको नहीं लेंगे, एक कार्ड कोई गिरेगा उसके बाद हम फिर रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। गाइस, यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं जो मुझे काफ़ी कुछ बता पा रहे हैं। सिचुएशन तो हमने अभी स्टार्ट भी नहीं, रीडिंग तो स्टार्ट भी नहीं की थी, और ये जो 2 कार्ड निकले हैं वो आप दोनों की मेंटल कंडीशन के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे हैं। ये कार्ड आपकी एनर्जी के लिए और ये कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी के लिए मैंने निकाला था गाइस। गाइस, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपने इस रिलेशन में होप नहीं, अपने कभी भी अपने होप को ख़त्म नहीं किया। आप इस रिलेशन को अपनी लाइफ में एक डेस्टिनी रिलेशन समझते थे। पास्ट की बात गाइस मैं कर रही हूँ, इस समय मैंने आपके लिए कार्ड नहीं निकाला है। ये पास्ट में जो आप लोगों की एनर्जीज थी इस रिलेशन को लेकर, आपकी और आपके पर्सन की, ये जो कार्ड निकले हैं 2 उस एनर्जी के लिए निकले हैं। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप जो हैं इस रिलेशन को अपने लिए डेस्टिनी रिलेशन मानते थे पास्ट में, और आपका ऐसा मानना था कि ये रिलेशन आपके लिए बेस्ट है, और आपने अपना जितना बहुत फोकस इस रिलेशन पर किया था गाइज, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और गाइज, आपने डिवाइन से भी काफ़ी हेल्प मांगी थी, प्रे की थी इस रिलेशन के आगे बढ़ने के लिए। तो गाइज, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आपके लिए आया है आपकी एनर्जी के लिए, आप पास्ट में भी इस रिलेशन के लिए बहुत पॉजिटिव थे और आप प्रेजेंट में भी इस रिलेशन की तरफ पॉजिटिव हैं गाइज, लेकिन किस वे में है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन गाइस, यहाँ पर हुआ ये पास्ट में कि कुछ लोग थे, या तो वो आपके बहुत करीबी थे या इस व्यक्ति के बहुत करीबी थे, उनकी वजह से रिलेशन में कुछ कड़वाहट आई है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये पास्ट की बात मैं कह रही हूँ। और लेकिन आपको होप हमेशा रही कि ये रिलेशन एक दिन ग्रो करेगा आपकी ऐसी, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइस। आपने इस रिलेशन के लिए काफ़ी कुछ किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं पर्सन की अगर बात करूँ तो गाइस, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इस रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही आपके पर्सन की तरफ से। ऐसा गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन या तो एक प्रोवाइडर हो सकते हैं, फैमिली के हेड हो सकते हैं जिन पर घर का बोझ हो या घर की जिम्मेदारियां हों, ऐसा भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि वो अपने वर्क में इतने इतने इंडल्ज थे कि वो आपके ऊपर फोकस कर ही नहीं पाए, या फिर वो जितना आप चाहते थे उतना आपके लिए कर नहीं पाए। ऐसा भी गाइस यहाँ पर हो सकता है। उनका पूरा फोकस दूसरे लोगों पर था, दूसरी चीज़ों पर था, और अपने वर्क के ऊपर था। आपकी तरफ उनका फोकस नहीं था, यानी कि उनकी तरफ से रिश्ते में बैलेंस नहीं था। ऐसा गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैलेंस, ये कार्ड वैसे बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस था मैं कह भी देती, लेकिन गाइस जब बैलेंस नहीं था तभी तो रिश्ते में अलगाव हुआ है। इसलिए मैं इस कार्ड को इस तरीके से ही रीड करूंगी कि बैलेंस आपके पर्सन की तरफ से नहीं था रिश्ते में। कहीं ना कहीं वो आपको सेक्रीफाइस कर रहे थे और किसी दूसरे रिश्ते को या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे अपनी लाइफ में। ऐसा गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपने बहुत इनसे लव मांगा, लेकिन गाइस आपको नहीं मिल पाया, तो आपने भी शायद अपना इनकी तरफ से फोकस हटा लिया। ऐसा गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये फीलिंग थी कि ये रिलेशन चलेगा और ग्रो करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गाइस, डिवाइन भी आपके साथ है इस रिलेशन में। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है
जैसे कि मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड बता रहा है। अब गाइस यहाँ इधर से मैं कार्ड उठाऊंगी, मैं टैरो से ये पूछूंगी कि वो गए क्यों थे आपकी लाइफ से गाइस। वैसे तो यहाँ काफ़ी कुछ पता चल गया, जैसे कि मैंने कहा था कि 2 कार्ड्स ने काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वो गए क्यों थे। तो मुझे टैरो बताएं कि ये व्यक्ति इनकी लाइफ से गया क्यों था। वाह गाइस गाइस, ये जो व्यक्ति था ये अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहता था। अब या तो वो खूबसूरत लोग हो सकते हैं। तो गाइज ये जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति आपके साथ आपको पसंद तो करता था, ऐसी बात नहीं आपको पसंद नहीं करता था, तभी तो रिलेशन में था, लेकिन गाइज इसका फोकस जो था वो उससे भी अच्छा कुछ पाने के लिए था, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपको अपनी लाइफ में रखते हुए इस व्यक्ति का फोकस दूसरी चीज़ों पर था, दूसरे लोगों पर था। सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा कि दूसरे लोगों पर था, क्योंकि अगर मान लीजिए आप फीमेल हैं तो ये सोच रहा था, कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा कि ये सोचता था कि इसकी लाइफ में इससे भी अच्छी कोई फीमेल आए जो बेस्ट हो, और या फिर कोई जिनके लिए ये रेजोनेट नहीं है तो कुछ लोगों के लिए ये भी रेजोनेट कर सकता है कि इसका फोकस वर्क पर ज़्यादा था। तो आपकी तरफ से इसको ये था कि आप जितना आपके साथ इसको फ़ायदा होगा, इसने अपना फ़ायदा देखा गाइस उस समय, तो इसको ये लगा जितना आपके साथ फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा फ़ायदा इसको थर्ड पार्टी की तरफ से होगा। इसने इस वजह से, इसने अट्रैक्शन की वजह से, दूसरी चीज़ों पर फोकस की वजह से आप इस रिलेशन से मूव किया था गाइस। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। इस समय इनकी कंडीशन क्या है गाइस, मुझे ये कार्ड टैरो मुझे बताएं कि इस समय इस व्यक्ति की कंडीशन क्या है जो मेरे व्यूअर से मूव ऑन कर गया था। गाइस कार्ड आपके सामने शफल किए हैं मैंने, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस व्यक्ति की कंडीशन इस समय ये है। इस व्यक्ति की कंडीशन के लिए मुझे खुशी नहीं हो रही है, मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि कार्ड बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ बताते हैं। मुझे बहुत फेथ है इन पर। तो गाइज इस समय इस व्यक्ति की कंडीशन ये है, ये जो चीज़ इसने अट्रैक्शन की वजह से, जिस अट्रैक्शन की वजह से आपको छोड़ा था, ये आपकी लाइफ से मूव ऑन किया था, आज इसकी कंडीशन ये है। आपकी तरफ चाहकर भी ये व्यक्ति आपको बता नहीं सकता कि इसकी कंडीशन क्या है। गाइज ये अपनी लाइफ में इतना स्टक है, हर एक चीज़ के लिए स्टक है। इमोशंस इसकी लाइफ में ख़त्म हो चुके हैं या है नहीं, या फिर इसको इमोशनली बहुत ड्रेन किया गया है इसकी लाइफ में, ऐसा गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइज बहुत हैवी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड को देखकर, और मैं मुझे ऐसा लग रहा है मुझे रोना ना आ जाए कहीं। इस तरीके की कंडीशन इस व्यक्ति की इस समय है, बहुत स्टक है ये व्यक्ति। और गाइज इसका दिल इसका टूटा हुआ है, और ये गाइज अपनी कंडीशन किसी को बता नहीं सकता, इसकी ये कंडीशन है। और लेकिन ये अपनी कंडीशन से खुद ही बंधा हुआ है, खुद ही स्टक है, चाहे तो ये निकल सकता है, लेकिन ये फंस चुका है इस चीज़ के अंदर जहाँ पर भी इसने आपको छोड़कर अट्रैक्शन की वजह से कदम बढ़ाया था। ये वहाँ फंसा हुआ फील करता है अपने आप को, ऐसा मुझे गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब गाइस मैं टैरो से ये पूछूंगी कि ये क्यों फंसा हुआ फील करता है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है इसकी, ये क्यों फंसा हुआ फील कर रहा है, इसका वर्क फील्ड है या इसकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है। तो टैरो मुझे ये बताएं कि इस व्यक्ति की लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति भी है। गाइस मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये हैंग्ड है अपनी लाइफ में। इसे 2 कंडीशंस के बीच में से लोगों को चूज़ करना है गाइस इसको। ये इस समय इस ऐसे दोराहे पर है जहाँ ये चाहकर भी अपने, जिस तरीके से ये कार्ड है 8 ऑफ सोर्स का कार्ड जो है, ये मुझे बता रहा है कि चाहकर भी ये व्यक्ति अपने लिए कदम नहीं बढ़ा रहा या फिर अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। गाइस 6, 7, 8 ये एक एक कदम करके इनके साथ एक एक कदम पर धोखा हुआ है, या इनको धीरे धीरे करके इस जिस भी रिलेशन में ये गए या जिस भी कंडीशन में थे ये, वहाँ से इनको हार्ट पेन मिला है गाइस। तो अब इनकी कंडीशन ये है, हैंग हो चुके हैं और अब ये अपने लिए डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। ये डिवाइन पर सरेंडर है कि जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलने दो, अब ये किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमने टैरो से ये पूछा था कि कंडीशन क्या थी इनकी, तो मुझे टैरो ये बताएं कि कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से स्टक हैं, या कोई इनका वर्क है जिसकी वजह से स्टक हैं।
यस गाइज, गाइज ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि दी हैंगमैन का कार्ड भी आया है। तो मेरे कई सारे व्यूअर्स के लिए ये कोई कंडीशन उनकी हो सकती है जिसमें ये स्टक हैं। और किसी और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति किसी रिलेशन में था गाइज। आप पे से इसका फोकस हटा, इसने जंप किया किसी दूसरे रिलेशन में, और वहाँ पेज की एनर्जी है, या तो इसकी या इसके पर्सन की पेज की एनर्जी है गाइज। तो या तो इन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपना लव ऑफर किया जो एक तरीके से इमेच्योर कह सकते हैं, इमेच्योर था रिलेशंस के लिए, और हो सकता है कि उनका भी किसी के साथ रिलेशन रहा हो, जिसको इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में लेकर आया, आपके पर्सन ने लेकर आया अपनी लाइफ में, उस व्यक्ति का भी किसी से कोई रिलेशन रहा हो, ऐसा गाइज यहाँ पर मुझे हो सकता है। तो गाइज अब मैं कार्ड वापस से शफल करूँगी। मैं कार्ड्स वापस से शफल करके अब मैं ये पूछूंगी कि मुझे ये टैरो बताएं कि इस समय इस व्यक्ति की आपके लिए क्या इंटेंशंस हैं, आपके लिए क्या इंटेंशंस हैं। फिर हम ये देखेंगे ये व्यक्ति क्यों वापस आना चाहता है, अपनी लाइफ में स्टक हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत लोगों के लिए है यहाँ पर। ये हो सकता है कि लाइफ में कोई तीसरा पर्सन हो या कोई वर्क हो, अपने वर्क में बहुत ज़्यादा ये प्लीज़ टैरो मुझे बताएं कि ये व्यक्ति मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहा है, अभी क्या है इसके दिल में। गैस देखिए अब ये व्यक्ति गैस क्योंकि स्टक है, पहले इसका फेस गैस देखिए, पहले इसका फेस इस तरफ था। आप ये जो कॉइन इसके पैरों में है, पैरों के पास है, इसे इसने फॉर ग्रांटेड ले रखा है इस व्यक्ति ने। बाकी यहाँ पर जो कॉइन्स हैं, जो पेंटिकल्स हैं, वहाँ पर इसका फोकस है, यानी कि अट्रैक्ट है दूसरी चीज़ों की तरफ। लेकिन गाइज अब इसका फेस देखिए, जस्ट इसके नीचे जो कार्ड आया है इसका फेस देखिए, इस साइड है, यानी कि अब इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, और अब इसका जो भी इंट्यूशन है, या आप इंटेंशंस कर लीजिए, आपकी तरफ अच्छी इंटेंशंस हैं इस व्यक्ति की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसको ये जिस जगह पर है, यहाँ पर इसका एक पैर देखिए गाइज, ये आगे है, एक पैर पीछे है, जो मुझे ये बता रहा है इसके लाइफ में बहुत सारी बातें सीक्रेट हैं, ऐसा गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये दुनिया को दिखाने के लिए हैप्पी है गाइस अपनी लाइफ में, लेकिन गाइस ऐसे कुछ पेन है यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, और इसका फोकस आपकी तरफ है। अब आपकी तरफ आना चाहता है गाइस, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इसने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने लव का कप दिया था, अपने लव का ऑफर दिया था, तो वो व्यक्ति इमेच्योर था, या इस व्यक्ति को उस व्यक्ति ने अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, ऐसा गाइस यहाँ पर हो सकता है। लेकिन गाइस इस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति के साथ भी आपके पर्सन ने डील किया है, उस व्यक्ति का व्यवहार आपके पर्सन के प्रति कभी हाँ और कभी ना वाला रहा है गाइज, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये जो आपके पर्सन है काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, और अब इनका फोकस आपकी तरफ है, क्योंकि इनको रियलिटी पता चल चुकी है कि आप इनके लिए कितना दे सकते हैं, और जिसके ऊपर अट्रैक्ट होकर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, वो इनके लिए कितना पे कर सकता है गाइज, ये यहाँ पर उनको क्लियरिटी मिल चुकी है। एक कार्ड मुझे और डिवाइन टैरो से चाहिए कि मुझे बताएं कि ये व्यक्ति और क्या सोचता है मेरे व्यूअर्स के बारे में। यस गाइस इसको होप है, इस व्यक्ति को होप है कि ये अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहा है, इस समय पर बहुत अकेला है अपनी लाइफ में, और इस व्यक्ति को पूरी तरीके से होप है कि आप ही हैं जो इस व्यक्ति के अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस मुझे ये दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत स्प्रेड है गाइस, ये जो पूरा स्प्रेड है, हालांकि इसे खूबसूरत मुझे लग रहा है, लेकिन जितना आपको परेशानी हुई इस रिलेशन में उसके लिए तो आप ही जानते हैं। लेकिन गाइस इस समय इस व्यक्ति को आपकी तरफ से बहुत आशाएं हैं, आपसे बहुत होप है इस व्यक्ति को आपकी तरफ, कि इसका जो अकेलापन है, इसकी जो स्टकनेस है लाइफ की, वो आपके द्वारा दूर हो सकती है, या इस रिश्ते में अभी और होप है। जो ये होप आपको थी पहले इस रिलेशन में,
वो होप इस व्यक्ति को है इस समय इस रिलेशन के लिए, ऐसा मुझे गैस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ से गैस ये देखिए कि यहाँ पर आपको थी होप, यहाँ पर इसको है होप, यानी कि आप दोनों को होप है इस रिलेशन को बनने की।